system, and it holds the same position as his is held by brain in human body. ये इंसानी जिस्म में बर्नर ने, अरिस्टोटल ने, ब्लूची ने, तो ये ब्लूची ने कहा था। लुकी लेट डाउन। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट और स्टेट में क्या फ़र्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction. It is imperative to maintain difference between state and government as the latter is an element of state. यानी रियासत और हुकूमत के दरमियान फ़र्क को बरकरार रखना ज़रूरी है क्योंकि बाद में रियासत का ये एक अंसर है. Although this element is so important that state is dependent on it for the formulation and expression of its will. हालांकि ये अंसर इतना अहम है कि रियासत अपनी मर्ज़ी की तश्कील और इजहार के लिए इस पर मुनहसर है. This is no doubt the government that determines the purpose of state while the attainment of its objective is conditional by the capabilities of and परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट. इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत जो रियासत का मकसद मुतय्यन करती है जबकि इसका मकसद हुकूमत की सलाहियतों और कारकर्दगी से मशरूत होता है. दिस इज़ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट दैट हैज़ डीप इम्प्रिंट्स ऑन वर्किंग ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट होल्ड्स द सेम पोजीशन एज हिज इज़ हेल्ड बाय ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी. ये इंसानी जिस्म में एक दिमाग की हैसियत रखता है. अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे इसके डिफरेंस के ऊपर. फॉलोइंग आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस डिफरेंस. स्टेट कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी. स्टेट जो है वो कंसिस्ट करती है पॉपुलेशन पे, टेरिटरी, गवर्नमेंट पे और सोवरेनिटी पे. गवर्नमेंट is a part of the state. All the inhabitants, apart from the aliens residing within its territory jurisdiction, are the member of state. यानी ये स्टेट के अंदर जो जितने भी बशिंदे रहते हैं अपार्ट फ्रॉम एलियंस, यानी एलियंस को छोड़ के, रिजाइडिंग विद इन इट्स टेरिटरी, जो इसके अंदर रह रहे हैं, जुरिस्डिक्शन, आर द मेंबर ऑफ स्टेट, यानी वो मेंबर है स्टेट के. While those included in a government consist of very few, for example political office bearers of the executive, president, minister, etc. State is permanent and continuous forever. State जो होती है वो permanent होती है. Government is temporary, जबकि गवर्नमेंट जो होती है वो टेम्परेरी होती है. And it may come and go, और ये आती और जाती रहती है. लाइक आज किसी की गवर्नमेंट है, कल किसी की होगी. सोवरेनिटी इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ स्टेट. सोवरेनिटी जो है वो इसका एट्रीब्यूट है स्टेट का. गवर्नमेंट एक्सरसाइज द सुप्रीम अथॉरिटी ऑन इटसेल्फ. इसके बाद देखेंगे फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट आर सेम एवरीवेयर. जो फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं स्टेट की वो सेम होती हैं हर जगह. Whereas government has different forms in America. For instance, the system of government is presidential, while in Britain में क्या है जी, पार्लियामेंट्री वन. यानी वो एग्जांपल दे रहा है कि अमेरिका में जो है वो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है और ब्रिटेन में जो है वो पार्लिमानी गवर्नमेंट है. State is a non-physical entity in the sense that it depends on the governments for the formulation and expression of its will. वो कह रहा है कि स्टेट जो है ना वो एक हस्ती है नॉन फिज़िकल, इन अ सेंस डैट इट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट पर इन्हिसार करती है फॉर द फार्मूलेशन, तश्कील, किसी चीज़ को तश्कील और उसका इजहार करने के लिए. Whereas government is a physical entity that has its own programs and objectives and is capable to express its will. यानी ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इसके बाद मैंने MCQs बनाए हैं आप लोगों के लिए.
तो उधर देखते हैं। पहला MCQ है, स्टेट इज़ अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लाइफ ऑफ मैनकाइंड यूज एन ऑर्गेनाइज्ड। ये किसने कहा था? जॉन डब्ल्यू बर्गस, अरिस्टोटल या वुडरो विल्सन। तो ये कहा था जॉन बर्गस ने। उसके बाद है, स्टेट एज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ ए डिफाइंड टेरिटरी। ये किसने कहा था? गार्डनर ने, अरिस्टोटल ने, ब्लूची ने। तो ये ब्लूची ने कहा था। लोकी laid down that state is unavoidable evil। अच्छा, इसके बाद है, फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्टिंग characteristics of state as compared with other association। ये है हमारा sovereignty। Which of the following are the four characteristics of state? तो वो है हमारा population and territory। The state sets new trends, ratio of literacy, attitude, culture, all of these। तो इसमें all of these आएगा, यानी all करेक्ट आएगा। ऑर्गन ऑफ स्टेट, यानी ऑर्गन कौन सा है स्टेट का? ये हमारा आएगा गवर्नमेंट। इसके बाद है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कशन इन 16th सेंचुरी। ये किसने प्रेजेंट किया था? ये जेन बोर्डिन ने किया था। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो वो कमेंट कर सकता है। थैंक यू।